अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब दोस्तों और फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सीपीओ सेंट्रल पुलिस में जॉब्स आई हुई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इस जॉब की डिटेल बताऊंगा। कंप्लीट फॉर्म को डाउनलोड करने से फॉर्म फिल करना और इसकी एडवर्टाइजमेंट और किस तरह आपने इसको टीसीएस करना है, किस तरह इसको डाक करना है, सारी कंप्लीट इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको मैं फुल गाइडेंस और डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक नॉलेज मिल सके और प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म फिल करें और फिर उसके बाद जाके आप फॉर्म सबमिट करें और टीसीएस कर दें। तो वीडियो तो क्लास देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हमारे चैनल है जॉब्स का फंड है, इसको सब्सक्राइब कर दें। इसमें मैं डेली बेसिस पे कोई न्यू जॉब आती है उसकी अपडेट देता हूँ। अपकमिंग जॉब्स की आपको अपडेट मिलती है इस चैनल में, और इस चैनल में एडवर्टाइजमेंट वगैरह जितनी भी आती हैं वो सारे मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। इसको आप सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन इसकी ऑन कर दें, तो आपको जैसे ही कोई जॉब आ जाए तो आप उसको फ़ौरन उसकी आपको जो है ना मिल जाए नोटिफिकेशन। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है। ये आप देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लार्क BS11 इन सेंट्रल पुलिस ऑफिस। CPO मीन्स सेंट्रल पुलिस ऑफिस। इसमें जॉब्स आई हुई हैं। Application are made from the eligible candidate have domicile of Sindh province to fill the following post of clerk BPS11 vacant in Central Police Office CPO Sindh कराची। फ्रेंड्स, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी भाई, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पास जो है ना ज़रूरी है कि उसके पास, ये कंपलसरी है कि उसके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। इससे पहले वैकेंसीज आई थी, उसमें यह था कि सक्खर, लाड़काना, इन सिटीज़ का जो है ना वो डोमिसाइल वगैरह चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। वो किसी भी सिटी से हो, भले किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, उससे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए सिंध का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी देखते हैं हम नंबर्स ऑफ पोस्ट्स कितनी है। जनरल मेरिट इसकी जो आई है 49 आई हैं, 49 सीटें इसकी आई हैं। माइनॉरिटी कोटा इसका 3 है, वुमेन कोटा भी इसका 3 है। टोटल पोस्ट्स जो हैं ये 55 हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया पोस्ट्स का कि कितनी है टोटल। अब हम इसकी जाते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे ये देखें, आप लिखा हुआ है इंटरमीडिएट फ्रॉम एन रिकग्नाइज बोर्ड। आपके पास कम अज़ कम मिनिमम इंटरमीडिएट आपने किया हो, एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट हो। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपका जो डिवीज़न A में हो, B में हो या C में हो, आपने इंटरमीडिएट किया हो, क्लियर हो, पास्ड हो, आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाला इसमें अप्लाई ना करे और ना ही कर सकता है, वो एलिजिबल इस फॉर्म के लिए नहीं है। इसमें एक दूसरी जो चीज़ इन्होंने मांगी है, वो इन्होंने मांगा है सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो मीन्स ये कि आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी ऐसे इदारे से जो रिकग्नाइज्ड हो, जो आपका सर्टिफिकेट वो वैलिड हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। और उसके पास हमारे पास आ जाती है एज लिमिट। इसमें किस एज के लोग, किस एज के जो है ना अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिमिट दी गई है 18 से 28 तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 18 साल से कम लड़के, कम बच्चे अप्लाई इसमें ना करें, उनका नहीं होगा। और जो जिनकी 28 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो भी अप्लाई ना करें, फ़ायदा नहीं है, उनका फॉर्म नहीं होगा, अप्लाई उनका फॉर्म एलिजिबल नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप जो है ना टाइम वेस्ट ना करें, अपने इसमें अप्लाई ना करें अगर आपकी एज 28 से आगे हो गई है, मतलब बढ़ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें आते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसमें आते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी, इसकी जो फ़ीस है ना, चलान जो फ़ीस है 290 रुपये का इसका चलान है, और 50 रुपये इसकी डिपॉजिट PTS वाले इसके लेंगे 50 रुपये। तो ये मतलब टोटल हो गया 330 रुपये, 320 या ऐसे ही कुछ होता है, 340 होता है, सॉरी। ये आपने
इसकी चालान फीस है वो आपने सबमिट करानी है। इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। इस पे लिखा हुआ एप्लीकेशन शुड नॉट बी combined with any documents or candidate shall sign and declaration that information provide him। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन में आपके जो फॉर्म है, जो आप जो मतलब रिक्वायरमेंट है आप वही दें, उससे ज़्यादा कोई इसमें आप ना कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और ना ही कुछ एक्स्ट्रा लिखें इसमें। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो आता है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक्चुअल रिस्पेक्ट टू, इसमें ये बता रहे हैं कि आप जो है ना डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। किस बुनियाद पे? अगर आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपका सर्टिफिकेट वगैरह ओरिजिनल नहीं होता तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें कोई SCPO की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी और ना ही कोई PTS साइड की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि आप क्यों डिस्क्वालीफाई किए, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होता या आपका सर्टिफिकेट जाली निकलता है तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसका जो 4 पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, इसमें 4 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो लोग पहले ही किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये पोस्ट हैं। उसके बाद जनरल रिलैक्सेशन अपर लिमिट इज अलाउ एज पर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ, इसमें ये लिखा हुआ है कि 15 साल से ज़्यादा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्वालिफाई करना है रिटन टेस्ट में, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, PTS साइट लेगी, उसमें आपने उसमें कैंडिडेट क्वालिफाइड टाइपिंग का टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा 100 वर्ड का, इन ईच इंग्लिश एंड उर्दू और सिंधी। आपको इंग्लिश, उर्दू और सिंधी, इंग्लिश, उर्दू या सिंधी। इंग्लिश में तो आपको लाजमी ऐसे लिखना है विद इन 30 मिनट 1 डे। इंग्लिश में आपको लाजमी ऐसे लिखना है 30 मिनट के अंदर। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है उर्दू या फिर आप सिंधी में लिखें। इंग्लिश में तो आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप उर्दू में आसानी से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप सिंधी में भी लिख सकते हैं। ये आपको ऐसे लिखना होगा 100 वर्ड का और 30 मिनट के अंदर आपने ये लिखना है। उसके बाद या फॉर्म वगैरह सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद डेट, वेन्यू वगैरह सब कुछ ये PTS की साइट में सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगी। और दूसरा है कि आपको SMS भी मिल जाएगा। द एप्लीकेंट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन सिंध। ये यहाँ पे सिंध में किसी भी जगह से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। सिंध पुलिस हैज़ द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी। सिंध पुलिस के पास राइट है कि वो ये जो वैकेंसीज आई हैं इसमें कमी भी ला सकता है, बढ़ा भी इनको सकता है। और इसमें 40% अर्बन की है, 60% रूरल कोटा शेल आल्सो एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें अर्बन ये होता है कि शहरी जो होते हैं उनके लिए 40% है, और जो देहात का जिनका डोमिसाइल है वो 60%, उनको मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको जॉब मिले सेपरेटली। यहाँ पे बता रहा जा रहा है कि 13 पॉइंट में कि भाई डिसेबल पर्सन का जो कोटा आएगा वो अलग से आएगा, वो सेपरेटली आएगा, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये देखें जनरल मेरिट और माइनॉरिटी और वुमेन कोटा है, यहाँ पे डिसेबल पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु डोंट फुलफिल द क्राइटेरिया एडवाइज टू नोट सबमिट। ऐसे कैंडिडेट जिनकी रिक्वायरमेंट फुल नहीं हो पा रही फॉर्म के हिसाब से, मतलब जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं या किसी के पास डोमिसाइल नहीं, तो वो इसमें अप्लाई ना करें तो बेहतर है। ये इन्होंने वाज़े दिया हुआ है कि भाई अगर आप फॉर्म को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप सबमिट ना करें, बेहतर यही है। नो TADA विल बी गिवन फॉर टेस्ट इंटरव्यू। उसके बाद हम आते हैं अप्लाई किस तरह करना है। प्लीज़ डाउनलोड, आपने डाउनलोड फॉर्म करना है PTS की साइट से, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह आपने किसको सेंड करना है। ये इनका एड्रेस है, यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है। अगर आप दी हुई डेट से लेट इसको सबमिट करते हैं तो PTS की साइट इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आपका फॉर्म सबमिट करे या फिर उसको दोबारा एक्सेप्ट करे। यहाँ पे बता रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर्ली फिल्ड अप इनकम्प्लीट विदाउट पेड कॉपी और डिपॉजिट स्लिप। आपने फिल करके डिपॉजिट स्लिप भी इसमें अटैच करनी है, उसके बगैर आपका ये नहीं होगा। वो मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने वो भी
फॉर्म को फिल करना है, सारी डिटेल में इसी वीडियो में थोड़ा आगे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो है 21/22, 20 तारीख पहला महीना, 20 तारीख 1 जनवरी 2021। आज है 9 तारीख, 11 दिन आपके पास से रह गए हैं। आपने जितना जल्दी हो सकता है इसमें अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस बढ़ें इस जॉब को अचीव करने में। एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट विल नॉट बी इंटर्ड शल स्टैंड एलिजिबल। तो ये कि 19 तारीख से पहले आपने ये सब कुछ प्रोसेस कर देना है, ठीक है। 20 तारीख लिखी हुई लेकिन आपने 19 से पहले ये सब कुछ कर देना है। उसके बाद इन्होंने नोट दिया, प्लीज डोंट अटैच एजुकेशनल सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म एट दिस स्टेज। आपने यहाँ पे अभी जो आप सबमिट करेंगे फॉर्म, इसमें आपने कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज़ इसमें अटैच करके नहीं TCS करनी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास थी एडवर्टाइजमेंट। अभी हम चलते हैं फॉर्म की जानिब के फॉर्म हमें किस तरह फिल करना है और किस तरह डाउनलोड करना है। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स फॉर्म आ चुका है। ये रहा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने फिल करना है फॉर्म को और किस तरह सारी डिटेल मैं इसमें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। उससे पहले जिन दोस्तों ने, जिन फ्रेंड्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिलती रही। हमारा यूट्यूब पे चैनल है जॉब्स का फंडा, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें जॉब्स का फंडा, GOBSKAFUNDA सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दें। उसका नोटिफिकेशन आइकन जो बेल है वो भी आप प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो वगैरह कोई अपलोड करूँ, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो आप उसको फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकें। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रेंड्स फॉर्म है CPO का, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध फेज 2 SPD 436। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पेज है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने फ़ोटो लगाना है अपना, फ़ोटो आपका बिल्कुल क्लियर हो, कोई इसमें सिग्नेचर ना हो, कोई सी कटिंग वगैरह ना हो, फुल सेम इसी साइज़ का आपने फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। फ़ोटो आपने लगा दिया, पहले तो आपने डाउनलोड ये कर देना है फॉर्म, उसके बाद फ़ोटो लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फुल नेम लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, पूरा नाम, राइट इन ऑल कैपिटल, बड़े अल्फाज में आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह, सपोज आपका नाम समी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे SAMI, स्पेस देंगे, फिर AHMED, फिर स्पेस देंगे, कुछ हो तो इस तरह आपने यहाँ तक लिखना है। आपके पास ये सारे बॉक्सेस हैं सिर्फ नाम के लिए। और यहाँ पे आपके फादर का नाम है, फादर का नाम भी उसी सेम कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा आपको। इसके 2 बॉक्सेस हैं आपके पास, 2 बॉक्सेस में आपने फादर्स का नाम भी लिख देना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, मेल हैं आप, फीमेल हैं। आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे वैलिड जो CNIC आपका नंबर है वो यहाँ पे सेम लिखें। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी गलती से आपका फॉर्म डिसक्वालीफाई भी हो सकता है। तो CNIC जो आपका है वो सेम ठीक से यहाँ पे लिखें और दोबारा यहाँ पे फिर दोबारा री इंटर करें, रिपीट करें। और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जो आपका ऑन है मोबाइल, वहाँ उसमें उस नंबर पे आपको SMS या कॉल वगैरह आती रहेंगी, तो आप अपना वो नंबर दें जो आपका नंबर ऑन हो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दे देनी है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस दे देना है परमानेंट, और यहाँ पे आपने डोमिसाइल का प्रोविंस बताना है, सिंध है तो सिंध आप लिखेंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रिलीजन बताना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। उसके बाद यहाँ पे देखें डिसेबिलिटी, माजूरी आपकी कोई है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि येस और नो, यहाँ पे आपने नो कर देना है। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन, अभी आप क्या कर रहे हैं, मौजूदा हालात में आप गवर्नमेंट
मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम हैं, या आप जॉबलेस हैं, या फिर कोई और आपके पास सर्विस कोई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आपके पास अगर जॉब कोई प्राइवेट जॉब है तो आप यहाँ पे टिक कर दे तो बेहतर है, नहीं तो आप जॉबलेस पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर क्लार्क, ये आप ये पोस्ट है, इसको आपने टिक कर देना है। अब हम आते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में ये है कि ये जो है फ्रेंड्स, ये टेस्ट के जो वेन्यू हैं वो ये सारे हैं, कराची ईस्ट, वेस्ट, सक्कर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और नवाबशाह वगैरह। और यहाँ पे देखें ये नोटेड किया हुआ सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट। इसका मतलब ये कि आप ईस्ट कराची में आपने ईस्ट कराची टिक कर दिया, लेकिन ईस्ट कराची में ये जो सेंटर है ईस्ट कराची के जहाँ पे टेस्ट होगा पीटीएस का, वहाँ पे कम लड़के हैं तो वेस्ट में ज़्यादा हैं, तो ये सब आपको उठा के वेस्ट में डाल सकते हैं, ये हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो आप ये इसमें दे रहे हैं वो सेम ही होगा। इनके अलावा कोई और आप लिख देते हैं टेस्ट का अपना वेन्यू, तो उसमें आप उसमें पीटीएस की साइड जिम्मेदार नहीं होगी, वो आपकी ख़ुद की गलती, आप क्यों लिख रहे हैं एक्स्ट्रा। हालांकि इनकी साइड इन्होंने दिया भी हुआ है फॉर्म में कि भाई इनमें से कोई एक चूज़ आप कर लें। उसके बाद आपकी आती है फ्रेंड्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्शन डेटा। यहाँ पे आपने मैट्रिक का डेटा लिख दे देना है, किस कॉलेज से किया है, क्या है। यहाँ पे आपने लिखना है मैट्रिक, और यहाँ पे ईयर लिखना है आपने कौन से ईयर में पास किया है, यहाँ पे आपने कितने नंबर उठाए, और यहाँ पे टोटल नंबर, और यहाँ पे एज बतानी है, डिवीज़न कौन सा आपने यहाँ पे, और यहाँ पे स्कूल का आपने नाम लिखना है। इसी तरह फिर इंटरमीडिएट का है, इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखेंगे, ईयर पासिंग लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स, एज, डिवीज़न, और यहाँ पे कॉलेज का नाम आ जाएगा। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो यहाँ पे आप बैचलर लिखेंगे। अगर आपने बैचलर बीएस किया हुआ है 4 सालों का तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और आपने मास्टर्स किया हुआ है तब भी आप लिख सकते हैं। एमफिल वगैरह किया, जो भी आप क्वालिफिकेशन है वो आप इस बॉक्स में यहाँ पे फिल कर सकते हैं ठीक से। उसके बाद सम फ्रेंड आते हैं अदर सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर स्किल्स डेल्टा में। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं जो आपके पास सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे किस चीज़ का सर्टिफिकेट, आपने कोई डिप्लोमा किया है या कोई कोर्स वगैरह किया है, और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, कब से कब तक किया है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने का है, और यहाँ पे पूरी ड्यूरेशन आपने लिख देनी है। आपने डिप्लोमा किया वो लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम, और यहाँ पे वही सेम चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आपके पास आपने कोर्स किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया आपने, वो यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल्स वगैरह है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सपोज़ कि आप टाइपिंग मास्टर हैं, या फिर आप वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कोई भी आपको कंप्यूटर की स्किल्स आपको आती है तो आपने यहाँ पे लिख देना है उस स्किल्स को अपने, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे इसके पेज पे। इसके चौथे पेज पे हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री ऑफ चार्ज एंड इट नॉट फॉर सेल। यहाँ पे इस फॉर्म को आप सेल नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि ड्यू डेट, अगर पीटीएस साइड को ये फॉर्म रिसीव हुआ तो वो इसको कंसीडर नहीं करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ इनकम्प्लीटेड सबमिटेड एंड विल नॉट बी इंटरनेट। यहाँ पे अगर आपका कोई फॉर्म आपने कोई इनकम्प्लीट कोई चीज़ छोड़ी हुई है तो वो भी आपका यहाँ पे सबमिट। सपोज़ कि आपने एनआईसी नहीं लिखा, ऐसी कंपलसरी चीज़ें आपने नहीं लिखी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और ना ही कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, 28 ईयर्स लास्ट डेट है इसकी, तो आपकी जो लास्ट डेट हो रही है उससे कैलकुलेट किया जाएगा आप फॉर्म जब अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने एनआईसी की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है, क्लियर हो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फोटोकॉपी, बिल्कुल क्लियर हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें कोई ऐसा कोई साइन वगैरह ऐसे कोई चीज़ ना की हो, बिल्कुल क्लियर कॉपी हो जिसमें आपकी तस्वीर अच्छे से नज़र आ रही हो, आपका फेस वगैरह। यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी इज़ अ मस्ट फॉर ऑल पोजीशन एक्सेप्ट सपोर्ट स्टाफ। यहाँ पे कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, हाउ ना आपको हो ज़रूर कंप्यूटर की। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लें। इसको पढ़ के आप मज़ीद इसमें अच्छे से इसको पढ़ के आप उस पर अमल करें तो। और यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर अंडरटेकिंग में। यहाँ पे बाय साइनिंग बिलो एंड सबमिटिंग दिस फॉर्म, सपोज आई, तो यहाँ पे आई समी सन ऑफ, यहाँ पे अपने वालिद, तो यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने वालिद का नाम लिखना है। यह आपका अंडरटेकिंग है। कोई खुदा न खासा ऐसा कोई इशू वगैरह आ जाता है तो उसका ये अंडरटेकिंग है, आपके पास एक सबूत है कि भाई ये अंडरटेकिंग मैंने की है।
उसके बाद यहाँ पे आपने डेट एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे आपने डेट लिख दे दी है और यहाँ पे आपने अपना थंब इंक पैड में करके यहाँ पे आपने थंब को इंसर्ट कर देना है और यहाँ थंब लगाना है, सॉरी, और यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर करना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। इसी तरह हमारे पास ये लास्ट पेज आ जाता है, 5वां पेज, यहाँ पे ये चालान पेज है। इसमें आपने क्या करना है वो भी आपको मैं बताता चलूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखें, इफ पेमेंट मेड थ्रू फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मार्क चेकर बॉक्स एंड अटैच प्रूफ पेमेंट, तो यहाँ पे आपने बैंक में करें तो बेहतर है, लेकिन आप मोबाइल पैसा ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप बैंक में जाके करें तो बेहतर है बैंक। उसके बाद ये बैंक डिपॉजिट स्लिप है, पीटीएस कॉपी, यहाँ पे ब्रांच का नाम आएगा, ब्रांच कोड आएगा, पेमेंट आएगी, कौन सी बैंक में आप हबीब बैंक में करें, एचबीएल में करें तो उसका नाम, यूबीएल में तो यूबीएल का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC ये लिख के आपने ये 290 और 30 ये 320 का आपने चालान जमा कर देना है। और इसी तरह ये दूसरा फॉर्म है, ये 2 फॉर्म है, ये जब आप दोनों फिल कर लेंगे उसके बाद आपके पास आपने बैंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने इस फॉर्म को बैंक के पास लेके जाना है, तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, एप्लीकेशन सिग्नेचर, और यहाँ पे कैशियर का होगा। तो वो करेगा ऐसा कि आपको ये जो स्लिप है, ये देखें लिखा हुआ है बैंक डिपॉजिट स्लिप, ये स्लिप आपको मिलेगी और ये नीचे वाली जो स्लिप है बैंक कॉपी है वो अपने पास रख लेगा। तो आपने करना ये है कि आप सबमिट कर लें, तो ये तो वो कैशियर रख लेगा बैंक वाला बंदा, आपको ये स्लिप देगा। आपने फिर करना ये कि इसकी फ़ोटो कॉपी कर देनी है एहतियातन, वो आपने फ़ोटो कॉपी करके अपने पास सेव करके रखनी है। और ये जो कॉपी मिलेगी आपको ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कॉपी आपने पीटीएस साइट की, पीटीएस अब ये फॉर्म के साथ जो है ना, आप पीटीएस वाली साइट को आप टीसीएस करेंगे उस फॉर्म के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपके पास एक स्लिप, एक प्रूफ हो कि भाई आपने ये फॉर्म फिल किया, ये फीस आपने पे करी है। तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्म और ये एडवर्टाइजमेंट थी। ये आप उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये सारी वीडियो समझ भी आई होगी, आपको देखने में मज़ा भी आया होगा। अब भी अगर किसी फ्रेंड या किसी दोस्त को अगर कोई इशू अगर आ रहा है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। तो इसी पे मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त, आपका भाई। इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी आपके लिए इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेटेड, कोई ऐसी नॉलेज वगैरह लाऊंगा किसी अभी जो अपकमिंग जॉब्स आ रही हैं IBA में, सक्कर वगैरह की, जेस्ट और इतनी चीज़ों की, तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में वो अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।